इनटू ग्रुप्स। तो हम ये 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अपना नया चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, हम ये शुरू करेंगे। आई होप पीछे के सारे जो चैप्टर्स थे वो आप सबको क्लियर होंगे। अगर उसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हम डेली लाइफ में देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, वर्ड सेपरेशन। ठीक है, तो सेपरेशन होता क्या है? सेपरेशन होता है चीजों को अलग करना। ठीक है, तो अब वो कैसे हो सकता है कि अगर हम कोई ग्रुप में से भी कोई किसी, अगर मान लो हम किसी ग्रुप में से, एक ग्रुप में 4 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, उसमें से हम एक इंसान को अलग कर दे रहे हैं, ठीक है, सेपरेट कर दे रहे हैं। क्यों? अब उसका कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है ना, कोई भी बेसिस हो सकता है, कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, मे बी हम जो है कपड़ों के कलर के हिसाब से ग्रुपिंग कर रहे हो, है ना, या फिर हम उनके जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से सेपरेट कर रहे हो, है ना। तो हम उसमें से, हमने उसमें से एक इंसान को सेपरेट कर दिया किसी भी बेसिस पे। ठीक है, मान लो कि हम ले रहे हैं कि इनमें से 4 लोगों का ग्रुप या 5 लोगों का ग्रुप है, किस किस की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। तो उसमें 3 लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और वहीं 2 लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, उन्हें अलग खड़ा कर देंगे, है ना। तो वो क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, सेपरेशन कर दिया। तो वैसे ही अब हमारा सेपरेशन ऑफ यहाँ पे क्या है, इस लेसन में हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हम अपने डेली लाइफ में भी क्या देखते हैं, हम बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास में एक्टिविटीज होती रहती हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं जो है हम चीजों को सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब उसका पहला एग्जाम्पल यहाँ पे भी जो दे रखा है, ठीक है, टी लीव्स। टी लीव्स को हम सेपरेट करते हैं किससे, लिक्विड से, विद द हेल्प ऑफ अ स्टेनर। ठीक है, तो हम सब देखते हैं, हम चाय को बोलते हैं ना, चाय को छानते हैं। क्यों चाय को छानते हैं हम? क्योंकि हम जो उसमें टी लीव्स हैं उनको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिक्विड पार्ट से। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे हम कौन सा पार्ट कंज्यूम करते हैं, हम टी का लिक्विड पार्ट ही कंज्यूम करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि फिर जो हम टी लीव्स हैं वो हमारे लिए जरूरी नहीं है ना। क्या हमें वो चाहिए? नहीं, वो बेसिकली वेस्ट है ना। अगर वो वेस्ट है तो हम क्या करेंगे, हम उसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या है कि हम चीजों को सेपरेट कर रहे हैं। क्यों सेपरेट कर रहे हैं? क्योंकि वो वेस्ट है। अब वो वेस्ट है तो हमें उसकी जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए हम उसे क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अब वो पीने के लिए वेस्ट है। ठीक है, अब उसका कोई दूसरा यूज हो सकता है, जैसे कि हम जो टी लीव्स होती है उनको किस चीज के लिए, हम उसको मैन्योर में यूज कर सकते हैं, है ना। पर हमारे यहाँ पे हम मेन चीज क्या है, हमने चाय बनाई है, अभी हमें पीने के लिए चाय चाहिए। तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे छानेंगे। हम चाय को छानेंगे तो टी लीव्स को हम अपने लिक्विड से सेपरेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ हमारे लिक्विड पार्ट की जरूरत है। ठीक है, अब हमारा जो है टी लीव्स है वो अलग हो गया। हम चाहे तो उसका कुछ अलग यूज कर सकते हैं या फिर हम उसे फेंक भी सकते हैं, डस्टबिन में फेंक देंगे। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया टी का। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, चलिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने टी का देख लिया और अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ग्रेन्स का। ठीक है, हमने देखा है हमारे घर में जब गेहूं आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसका आउटर कवरिंग जो रहता है, ठीक है, वो जो है वो निकला हुआ होता है, हटा हुआ होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे लिए काम का नहीं है। हम उस गेहूं से जब हम आटा बनवाएंगे तो हम सिर्फ जो हमारा गेहूं का ग्रेन पार्ट है ना, हम सिर्फ उसका आटा बनाएंगे। हमें उसके स्टॉक की या उसके आउटर कवरिंग की जरूरत नहीं है ना। तो इसीलिए हम फिर उसको किससे सेपरेट करते हैं, हम उसके उसके स्टॉक से सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो हो गया, हमने कितने एग्जाम्पल देख लिए, हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए सेपरेशन के। एक हमने टी का एग्जाम्पल देख लिया, दूसरा हमने ग्रेन में गेहूं का एग्जाम्पल देख लिया, वीट का। ठीक है, उसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ क्या देख सकते हैं, मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। ठीक है, तो क्या होता है कि हम देखो क्या करते हैं, हम दूध या
जो दही से हम क्या करते हैं, हम बटर सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक तो हमने देख लिया कि दूसरा जो है हमारा, हम वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट आउट कर दे रहे हैं, ठीक है, उस जिसकी कि हमें जरूरत नहीं है। दूसरा चीज क्या हो गया, अगर हम मान लो कि कर्ड में से हमें बटर सेपरेट करना है, ठीक है, तो जब हम कर्ड को, कर्ड इज चॉर्न टू सेपरेट द बटर, ठीक है, तो अब जब हम कर्ड को बिलोते हैं, है ना, जब हम उसमें से हमें बटर अलग करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली उसको बिलोते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसका बटर जो है सेपरेट हो जाता है। अब फिर हमारे लिए हमें क्या मिले, दो प्रोडक्ट्स मिले। एक क्या मिला, पहले हमारा कर्ड था ना, कर्ड में से हमें बटर सेपरेट करना है, तो हमें अब दो प्रोडक्ट्स मिले, कौन कौन सा, एक बटर मिला और एक हमें मिला छाछ, ठीक है। तो अब क्या है, ये दोनों ही चीजें हमारे लिए यूजफुल हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से हम कोई भी एक चीज को वेस्ट नहीं बोलेंगे, दोनों ही चीजें हमारे लिए यूजफुल हैं, ठीक है। पर हमने क्या किया, हमने एक यूजफुल चीज में से दो यूजफुल चीजें निकाल ली, ठीक है। फिर हमने चैप्टर नंबर 3 में भी क्या देखा था, कि हम कॉटन फाइबर को जो है उसके सीड से अलग कर रहे हैं, है ना। कॉटन फाइबर को सीड से अलग किया, क्यों, क्योंकि वो उसमें जब हम उसका फैब्रिक बनाएंगे और यार्न बनाएंगे, तो हमारे लिए जो है उसके सीड्स बिल्कुल यूजफुल नहीं है, ठीक है। अब हम वो सीड का फर्दर कुछ आगे यूज सेपरेट करके कर सकते हैं, ठीक है, वो अलग चीज हो गई। मतलब बेसिकली हमने क्या किया, सेपरेट किया फाइबर को सीड से, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी हमें, अगर हम उसे अपने फाइबर के प्रोसीजर में लेके आ गए, तो फिर वो हमें हमारा फाइबर से यान बनाने में, यान से फैब्रिक बनाने में दिक्कत दिक्कत देगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है ना, हम सब करते हैं। मम्मी ने पोहा बनाया घर पे, ठीक है, पर क्या है, उस पोहे में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें नहीं अच्छी होती है कभी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो उसका क्या हो गया, मिर्च, है ना। मिर्च खाते हैं क्या आप लोग, नहीं, मिर्च हम, हमारे पोहे में से मिर्च जो आती है, हम उसे अलग साइड में निकाल के रख देते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमें नहीं अच्छी लगती है या फिर हमें तीखा लगता है ना। तो हमने क्या किया, उसको सेपरेट कर दिया हमारे पोहे से, क्यों, क्योंकि वो हमें नहीं खानी है। मिर्च निकाल देते हैं, कभी कभी उसमें कड़ी पत्ता होता है, तो वो भी हमें नहीं खाना होता है, तो हम वो भी क्या करते हैं, वो भी हम निकाल के अलग रख देते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्या है, ठीक है, हमने निकाल दिया यहाँ से, क्या किया हमने, चिलीज को भी सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने क्या किया, हमने, चलिए, पोहा हमारे लिए, पोहे से मिर्च हमारे लिए सेपरेट करना बहुत ज्यादा इजी है, क्यों, क्योंकि वो बड़े बड़े पार्टिकल्स है ना, वो तो वो हम हाथ से उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। पर क्या हर चीज को हम हाथ से सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। हर चीज को हम हाथ से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजों के लिए हमें कुछ मशीन्स चाहिए रहते हैं, है ना, या फिर कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे, है ना, जिसके के थ्रू हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजों के एग्जाम्पल देख लिए, हमने देख लिया हम बहुत सारी चीजों को कैसे कैसे सेपरेट करते हैं। फिर हमने ये भी देख लिया कि सेपरेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, बेसिकली हम सेपरेशन करते क्यों हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आगे सब बड़ी बड़ी चीजें जो हम मैनुअली हाथ से कर सकते हैं, या जो हम डेली देखते हैं ना, अपने घर में डेली डेली बेसिस पे हम इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। पर अब क्या, आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट, क्या आप इसको सेपरेट कर सकते हो, मैनुअली किया जा सकता है क्या सैंड और सॉल्ट को सेपरेट, नहीं, ठीक है। तो हमें क्या होगा, ये हम नहीं कर पाएंगे सेपरेट, ठीक है। तो हमें इसके लिए जो है कुछ मेथड्स का हमें यूज लेना पड़ेगा, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो कुछ अलग अलग मेथड्स हैं जो अलग अलग चीजों को सेपरेट करने के लिए यूज हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस टेबल में दिया हुआ है कि वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, ठीक है। तो सेपरेशन प्रोसेस
पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, और व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, राइस से स्टोन्स को सेपरेट करते हैं। देखा होगा ना मम्मा को, मम्मा थाली में राइस लेके बैठती हैं और उसमें से देख देख के जो है स्टोन्स को सेपरेट करती है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्टोन हमारे खाने में आ गया या हमारे मुंह में आ गया तो क्या होगा, क्या वो हमारे लिए यूजफुल है? नहीं, इनफैक्ट वो हमें हार्म करेगा हमारे बॉडी में जाके। ठीक है, तो पर्पस फॉर विच वी डू सेपरेशन, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर है व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, ये हमारा जो राइस है ये हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, अब जो हमने इसमें से स्टोन सेपरेट किया, हम उसे क्या करेंगे, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो हमें नहीं चाहिए, अदरवाइज वो हमें हार्म करेगा। ठीक है, फिर दूसरा है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। ठीक है, हम क्या करते हैं, दूध को बिलोते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसमें से बटर सेपरेट करने के लिए। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, सेपरेट टी लीव्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटीज हमें सेपरेट करनी है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, चलिए तो हमने ये देख लिया। ठीक है, हम क्यों सेपरेट करते हैं, हमने ये सब एक बार देख लिया, रीड आउट किया। ठीक है, अब हम इन्हें मैच करके देखते हैं। ठीक है, क्या होगा इसमें, क्या आ जाएगा, सेकंड, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। मैंने बताया कि एक यूजफुल है एक यूजफुल नहीं है, तो क्या हो सकता है, इसका होगा टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, और क्या करते हैं, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। ठीक है, फिर सेकेंड हमारा क्या है, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। तो मैंने अभी, हमने जब ऊपर यहाँ पे जब हम एग्जाम्पल में बात कर रहे थे, है ना, तब हमने क्या बताया था कि दोनों ही चीजें, लेट इट बी छाछ और बटर, दोनों ही चीजें हमारे लिए यूजफुल है, हम कंज्यूम कर सकते हैं ना। इसमें क्या आ गया, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, इसको हम करते क्यों है सेपरेट, ये हो गया, क्यों करते हैं सेपरेट। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ही यूज करते हैं। तो बेसिकली बोथ कंपोनेंट्स आर यूजफुल फॉर अस। ठीक है, फिर सेपरेट टी लीव्स, तो वो क्यों करते हैं, टू रिमूव द नॉन यूजफुल कंपोनेंट, और वो नॉन यूजफुल कंपोनेंट का क्या करते हैं, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। हो गया इजी। चलिए ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने देख लिया कि हम कभी कभी हम दो यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं और कभी कभी हम नॉन यूजफुल कंपोनेंट को अपने यूजफुल कंपोनेंट से सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो है, इसके सेपरेशन के बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं। कैसे? जैसे डिफरेंट साइज के बेसिस पे हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्टेट ऑफ मैटर, वेदर इट इज सॉलिड लिक्विड और गैस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या देख लिए, दो बेसिस देख लिए। ठीक है, तो इन बेसिस पे और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, चीजों को सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब क्या है, हम देखते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत सारे मेथड्स देखेंगे सेपरेशन के। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला क्या है, हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग का सबसे इजी एग्जाम्पल जो हम देख सकते हैं हमारे घर पे। ठीक है, हमने घर पे देखा है, मम्मी चावल या गेहूं साफ करती है। कैसे करती हैं, मम्मी थाली में चावल निकाल लेती हैं, उसमें से हाथ से चुन चुन के जो है, जो भी अनवांटेड अनवांटेड चीजें हैं उन्हें क्या करती हैं, बाहर निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। हैंड पिकिंग, हमें नाम से ही पता चल रहा है, हैंड पिकिंग है ना। अगर आप इसे दो वर्ड्स में स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, हैंड और पिकिंग। ठीक है, मतलब हम इसे हाथ से पिक कर करके सेपरेट कर रहे हैं। ओके, तो इसको बेसिकली हम किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं,
जो बड़े पार्टिकल्स हो, है ना। अभी जो पार्टिकल्स हमारे लिए इजीली विजिबल ही नहीं है तो फिर हम उन्हें कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका क्या आ गया, एक लिमिटेशन आ गया कि ये सिर्फ जो है एप्लीकेबल है किस पे, जो हमारे रिलेटिवली लार्जर पार्टिकल्स हैं, सिर्फ ये उनके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज कि स्लाइटली लार्जर साइज्ड impurities like piece of dirt, stone, husk from the wheat, rice और pulses को जो है हम हैंड पिकिंग के मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जनरली क्या होता है, कितने देखें कि बहुत ज्यादा नहीं निकलता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मान लो कि आप एक, चलो एक बोरी की बात करते हैं। आप एक बोरी चावल है आपके पास में, ठीक है, उसमें से आपको जो है इम्प्योरिटीज और स्टोन सेपरेट करना है। तो क्या करोगे आप, क्या, अगर उसमें से आप सेपरेट करोगे हाथ से, हैंड पिकिंग से सेपरेट करोगे, ठीक है, अगर मान लो उसमें इतनी ज्यादा इम्प्योरिटीज हैं कि लगभग जो है आधी क्वांटिटी तो पूरी इम्प्योरिटीज की ही है और आधी क्वांटिटी सिर्फ हमारे ग्रेन की है, जो भी राइस या व्हीट है, तो आप उसे हाथ से सेपरेट कर पाओगे क्या। आप कर तो पाओगे पर वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जनरली जो ऐसी जो इम्प्योरिटीज आती है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं आती है। ठीक है, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है और वो बहुत ज्यादा हमारे लिए हेक्टिक भी नहीं होता है। ठीक है, हम उसे इजीली हैंड पिकिंग से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज अ कन्वीनियंट मेथड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेस जो कि साइज में रिलेटिवली लार्जर है और जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, हमने देख लिया व्हाट इज हैंड पिकिंग। डन। चलिए अब हैंड पिकिंग की ना एक एक्टिविटी आप लोगों को करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, जब भी मम्मी चावल साफ करेंगी तो आप मम्मा के पास जाएंगे, बैठेंगे और आप भी मम्मा की हेल्प करवाएंगे। और आप ये नोटिस करेंगे कि कितने बड़े बड़े पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं और कितने अमाउंट में है। ठीक है, क्या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है या फिर कम है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपकी, आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है थ्रेशिंग। ठीक है, तो थ्रेशिंग क्या होता है। थ्रेशिंग में ना हम क्या करते हैं कि हमने देखा है गांव में जब खेती हो जाती है तो क्या होता है कि वीट के या पैडी के जो है पूरे के पूरे बंडल्स रहते हैं, है ना, उनके स्टॉक्स के। तो क्या करते हैं कि उनको ड्राई किया जाता है उन स्टॉक्स को। ठीक है, पहले तो क्या किया जाता है, स्टॉक्स को ड्राई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, उसको जो है थ्रेशिंग, उसकी थ्रेशिंग की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली थ्रेशिंग क्या होती है, थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस विच इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स। ठीक है, अगर हम वो जिन स्टॉक्स को हमने ड्राई किया है उसमें से हम अपने ग्रेन्स को जो है सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थ्रेशिंग। ठीक है, अब थ्रेशिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे थ्रेशिंग ही क्यों, क्या आप हम इसे हाथ से नहीं निकाल सकते हैं। एक ही स्टॉक में इतने सारे सीड्स होते हैं तो फिर हम इतने सारे जो हमारे स्टॉक्स हैं, ठीक है, पूरे पूरे खेत के जितनी भी हमारी फसल हुई है हम उसे लेंगे तो क्या उसमें से एक एक ग्रेन निकालना हो पाएगा, नहीं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम थ्रेशिंग करते हैं। ठीक है, तो अब थ्रेशिंग किस किस टाइप की हो सकती है। देखो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हो ना, क्या कर रहे हैं ये, इन्होंने यहाँ पे एक पत्थर ले रखा है। ठीक है, ये क्या है, एक हार्ड सब्सटेंस है पत्थर। ठीक है, और ये यहाँ पे आपको पीछे दिख रहा है, ये इन्होंने क्या क्या हुआ है, जो है गेहूं को सुखा के रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, वो एक एक बंडल को उठा रहे हैं और उसे उस पत्थर पे जोर जोर से फेंक रहे हैं। ठीक है, उस पे जोर जोर से हिट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं जोर जोर से। ठीक है,
अब पहले तो चलो ठीक है, ये हाथ से होता था, या आज भी बहुत सारी जगहों पे थ्रेशिंग जो है हाथ से होती है। पर क्या आज के टाइम में सिर्फ हाथ से करना काफी रहेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि टाइम हमें अपना सेव करना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए आज हम मशीन्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा थ्रेशिंग कंप्लीट हो गया। क्लियर है ये थ्रेशिंग क्या होता है? ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा विनोइंग। ठीक है, तो विनोइंग में क्या होता है? विनोइंग में हम किसके बेसिस पे सेपरेट करते हैं? आप ये पिक्चर से समझ सकते हो। ठीक है, जो हमारे लाइटर पार्टिकल्स, जो या फिर जो हस्क है, वो क्या करता है, वो हमारा हवा के बहाव के साथ में, ठीक है, वो सेपरेट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाइट होता है वेट में, है ना, तो वो हवा के साथ में अलग चला जाता है। और हमारा जो ग्रेन है, क्योंकि वो हैवी है वेट में, तो वो हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए हमें जो एक ये है, ठीक है, इसमें क्या है, ये हमारा मिक्सचर है, इम्प्योरिटीज के साथ में हमारा जो ग्रेन है वो है। ठीक है, तो The method of separating components of a mixture is called winnowing. ठीक है, where the heavier and lighter components of a mixture by wind और blowing air are separated. ठीक है, तो विनोइंग में क्या होता है कि ब्लोइंग हवा के वजह से या एयर के वजह से जो है हमारे लाइटर पार्टिकल्स और हेवियर पार्टिकल्स, हेवियर पार्टिकल हमारे क्या हो गया, हेवियर पार्टिकल हमारा हो गया जो ग्रेन है, और लाइटर पार्टिकल क्या हो गया, हमारा हस्क। तो इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपको लग रहा होगा ये तो हम हैंड पिकिंग से भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने सारे पार्टिकल्स है, इतने सारे एक एक पार्टिकल आप अगर हैंड पिकिंग से सेपरेट करोगे तो वो कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि वी यूज दिस मेथड कॉल्ड विनोइंग। तो विनोइंग में क्या हुआ, विनोइंग में हेवियर पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स जो है हवा के बहाव के वजह से सेपरेट हुए, लाइटर पार्टिकल्स आगे चले गए, हेवियर पार्टिकल्स यहीं आ गए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विनोइंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा सीविंग। ठीक है, तो ये तो हम डेली घर में ही देखते हैं, क्या बोलेंगे इसको हम, छालना। ठीक है, कोई भी चीज को जब हम छानते हैं तो उसे हम बोलेंगे सीविंग। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, मम्मा जब आटा छानती है क्या करती हैं, उसमें जो छोटी छोटी कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं वो हमारी छलनी के ऊपर रह जाती है, और जो हमारी आटा होता है वो छलनी से नीचे आ जाता है। तो क्या हो जाता है हमारा जो अ, आटा है इम्प्योरिटीज से अलग हो जाता है। ठीक है, अब ये सिर्फ घर में ही नहीं, यहाँ पे एक और आपने देखा होगा, जो जब भी लेबर्स जो है क्या करते हैं, या फिर घर में भी जब हमारे घर बन रहा होता है तो हम क्या करते हैं, सैंड या फिर अपने सीमेंट से क्या करते हैं, पेबल्स या स्टोन्स को है सेपरेट करते हैं। और ये क्या है, ठीक है, ये छलनी है, इस छलनी से यहाँ पे देखो ये ऊपर दिख रहे हैं कुछ मोटे मोटे पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये मोटे मोटे पार्टिकल्स हमारे पत्थर या पेबल जो भी है, और ये हमारी सैंड या सीमेंट, हम इसको जो भी, सैंड या सीमेंट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये क्या है, ये दोनों का मिक्सचर है यहाँ पे। ठीक है, तो इस मिक्सचर से हमें दोनों ही चीजें सेपरेट करनी है। ठीक है, तो इसलिए फिर क्या करते हैं, हम इसको छलनी से छानते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो बड़े पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाते हैं, और जो हमारे छोटे पार्टिकल्स है, बेसिकली जो सैंड के पार्टिकल्स है, वो छलनी से छन के नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम अपनी छलनी या फिर हम इसको सीप बोलेंगे, जिससे कि हम छान ले रहे हैं अपनी चीजों को और सेपरेट कर दे रहे हैं। और किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम ये सेपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, जो बड़े साइज की इम्प्योरिटीज या पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाएंगे, और जो छोटे साइज के पार्टिकल्स है जो उस छलनी में से निकल पाएंगे वो नीचे निकल जाएंगे। ठीक है, हो गया, तो हमने क्या कर लिया, सीविंग भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है,
अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने सीविंग देखा। सीविंग में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स जो है सेपरेट होता है, ठीक है, चीजें सेपरेट करते हैं हम। उससे पहले हमने देखा विनोइंग। विनोइंग में क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, लाइटर और हेवियर पार्टिकल जो है हवा के बहाव से जो है सेपरेट होते हैं, ठीक है, दो हो गए। थर्ड वन क्या था, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या करते हैं हम, थ्रेशिंग में जो है अपने जो ग्रीन के स्टॉक्स हैं उसको सुखा के हम उसको जोर से हिट करते हैं अगेंस्ट बड़ा सा पत्थर, ठीक है, एक बड़े से पत्थर के अगेंस्ट हम उसे हिट करते हैं तो क्या होता है, हमारा ग्रेन और जो स्टॉक है वो सेपरेट हो जाता है। तीन हो गए। और फिर हमारा फोर्थ क्या था, हमारा फोर्थ है हैंड पिकिंग, ठीक है, चार कंप्लीट कर लिए। हैंड पिकिंग में क्या करते हैं हम, हैंड पिकिंग बेसिकली कम इम्प्योरिटीज के लिए और स्लाइटली लार्जर इम्प्योरिटीज के लिए हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया अभी तक, हमने हैंड पिकिंग कंप्लीट कर लिया, हमने थ्रेशिंग देख लिया, उसके बाद में हमने विनोइंग देख लिया, और उसके बाद में हमने यहाँ पे सीविंग भी देख लिया, ठीक है। हमने अब चार चीजें कंप्लीट कर ली। अब हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट, सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो क्या होता है ना कि आप हमेशा चीजों को विनोइंग से या हैंड पिकिंग से या सीविंग से सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं बिल्कुल ही छोटी छोटी एकदम, जैसे आप डस्ट पार्टिकल या सॉइल पार्टिकल मान लो, ठीक है, राइस में, जो कि आप सीविंग से या फिर हैंड पिकिंग से या फिर विनोइंग से, ठीक है, इससे क्या कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, और भी यहाँ पे कुछ हमारे पास मेथड्स हैं जिनका कि हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है, टू सेपरेट द इम्प्योरिटीज, ठीक है।